और हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि लवली आनंद जहाँ से भी ये चुनाव लड़ें। अभी 2 सीटों की चर्चा है कि या तो वैशाली से लड़ेंगी या औरंगाबाद से। तो उनके खिलाफ हम लोग शहीद कृष्णैया की पत्नी श्रीमती उमा देवी को चुनाव मैदान में उतारने जा रहे हैं, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, आज़ाद उम्मीदवार के रूप में। 1994 में कृष्णैया साहब की हत्या हुई थी जब वो गोपालगंज के डीएम हुआ करते थे। मुजफ्फरपुर में छोटन शुक्ला की शव यात्रा निकली थी जिसका नेतृत्व आनंद मोहन कर रहा था, और आनंद मोहन के कहने पर ही कृष्णैया साहब को मार डाला गया था, बहुत बेरहमी से मारा गया था। आनंद मोहन कई साल जेल में रहा, 15-16 साल। उसके बाद पलटू राम को लगा कि यदि आनंद मोहन को जेल से छोड़ा दिया जाए समय के पहले तो राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी हो सकती है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में कृष्णैया साहब की पत्नी ने चुनौती दी है और आगामी 27 तारीख को आखिरी सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में। होली के पहले आनंद मोहन को तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा। आनंद मोहन और पलटू राम के बीच ये सौदा पक्का हो गया है कि चेतन आनंद के समर्थन के बदले लवली आनंद को, आनंद मोहन की पत्नी को, लोकसभा टिकट जदयू देगी। साल 1994 कृष्णैया हत्याकांड याद तो होगा आप। इसको देखते हुए कहीं ना कहीं यह आरोप आनंद मोहन पर लगा था कि उन्होंने भीड़ के माध्यम से कृष्णैया, जो कि पूर्व में आईएएस रहे थे, उनकी हत्या करवा दी थी, जिसके बाद उम्र कैद की सजा कहीं ना कहीं आनंद मोहन को सुनाई गई थी। जो पूर्व सांसद आनंद मोहन थे वो लगातार जेल की सलाखों के पीछे थे, और अब जाकर जिस तरीके से देखा जाए तो आनंद मोहन जेल के बाहर है। जेल मैनुअल में बदलाव कर देखा जाए तो आनंद मोहन को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन अब जाकर जिस तरीके से लोकसभा चुनाव पास में है और कहा यह जा रहा है कि आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद कहीं ना कहीं चुनाव लड़ेगी, ऐसे में इसको देखते हुए कृष्णैया, जो कि पूर्व में आईएएस रहे हैं, जिनकी हत्या कर दी गई थी, उनकी पत्नी को उतारने की उनके अगेंस्ट में बातें हो रही है। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास से जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, लवली आनंद के अगेंस्ट में कृष्णैया जी, जो कि पूर्व में आईएएस रहे थे, उनकी हत्या कर दी गई थी, इसको देखते हुए उनकी पत्नी को उतारने की बातें हो रही है। ऐसे में कहां से उतारने जा रहे हैं आप लोग और कहां से वो चुनाव लड़ेगी लवली आनंद के? ये बिल्कुल सही कहा। देखिए, जहां चुनाव का तारीख का ऐलान हो जाएगा, चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तारीख ऐलान कर देगा, तो मैं खुद जाऊंगा पटना से हैदराबाद। और हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि लवली आनंद जहाँ से भी ये चुनाव लड़ें। अभी 2 सीटों की चर्चा है कि या तो वैशाली से लड़ेंगी या औरंगाबाद से। तो उनके खिलाफ हम लोग शहीद कृष्णैया की पत्नी श्रीमती उमा देवी को चुनाव मैदान में उतारने जा रहे हैं, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, आज़ाद उम्मीदवार के रूप में। देखिए, दर्शकों को ये पूरा मामला पता ही होगा, फिर भी मैं बता दूं, 1994 में कृष्णैया साहब की हत्या हुई थी जब वो गोपालगंज के डीएम हुआ करते थे। मुजफ्फरपुर में छोटन शुक्ला की शव यात्रा निकली थी जिसका नेतृत्व आनंद मोहन कर रहा था, और आनंद मोहन के कहने पर ही कृष्णैया साहब को मार डाला गया था, बहुत बेरहमी से मारा गया था। उसके बाद पटना हाई कोर्ट ने आनंद मोहन को फांसी की सजा सुनाई, सुप्रीम कोर्ट ने इसको उम्र कैद में बदल दिया। आनंद मोहन कई साल जेल में रहा, 15-16 साल। उसके बाद पलटू राम को लगा कि यदि आनंद मोहन को जेल से छोड़ा दिया जाए समय के पहले तो राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी हो सकती है। तो पिछले साल अप्रैल में बिहार के जेल मैनुअल में बदलाव कर दिया गया और आनंद मोहन को जेल से निकाल दिया गया। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में कृष्णैया साहब की पत्नी ने चुनौती दी है और आगामी 27 तारीख को आखिरी सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने आनंद मोहन का पासपोर्ट जब्त करने के आदेश दे दिए हैं। आनंद मोहन को पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाने के आदेश दिए हैं। इसे 200% संभावना है कि होली के पहले आनंद मोहन को तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा। अब देखिए इधर क्या हुआ है, आप सबको पता होगा दर्शकों को कि 12 तारीख को जब पलटू राम का विश्वास मत था तो चेतन आनंद, जो कि आनंद मोहन और लवली आनंद के बेटे हैं और राजद के विधायक हैं शिवहर से, उनको एकदम रात के 2 बजे पटना पुलिस ने जाकर तेजस्वी यादव के घर से बाहर किया। और उसके बाद मतलब आनंद मोहन और पलटू राम के बीच ये सौदा पक्का हो गया है कि चेतन आनंद के समर्थन के बदले लवली आनंद को, आनंद मोहन की पत्नी को, लोकसभा टिकट जदयू देगी। तो अभी 2 सीटों की चर्चा है, या तो वैशाली से या तो औरंगाबाद से, क्योंकि इन दोनों सीटों में राजपूत मतदाताओं की संख्या मतलब अच्छी खासी है, और जैसा बिहार में होता है जाति के आधार पर टिकट बांटे जाते हैं। तो ये मतलब मेरी अपनी योजना, और भी कुछ लोगों से मेरी बात हुई है, हम लोग लवली आनंद के खिलाफ श्रीमती उमा देवी कृष्णैया को लड़ाने जा रहे हैं और वो निर्दलीय प्रत्याशी रहेंगी, और एक तरह से आप समझिए कि सिविल सोसाइटी की ओर से उनको खड़ा किया जाएगा। तो इसके हमारे 2-3 उद्देश्य हैं। एक उद्देश्य तो है कि कृष्णैया साहब की पत्नी के माध्यम से हम लोग नरेंद्र मोदी और पलटू राम दोनों को हम लोग बेनकाब कर देंगे कि एक तरफ मोदी जी राम राज्य की बात करते हैं और दूसरी तरफ से एनडीए की ओर से एक खूनी की पत्नी चुनाव लड़ती है। तो क्या यही राम राज्य है?
या पलटू राम को बेनकाब किया जाएगा कि एक तरफ आप सुशासन का ढोल बजाते हैं, दूसरी तरफ खूनी की पत्नी को आप चुनाव लड़ाते हैं। तो एक तो ये मैसेज जाएगा। दूसरा मैसेज ये जाएगा देशवासियों को कि बिहार के सारे लोग गुंडे मवाली नहीं हैं, बिहार में भी अच्छी सोच वाले लोग हैं, भद्र लोग हैं, और बिहार में भी कृष्णैया साहब का सम्मान है। तो इसके लिए हम लोग उनकी पत्नी को लड़ाने जा रहे हैं। देखिए, पटना और हैदराबाद के बीच डायरेक्ट फ्लाइट है, और संयोग से हैदराबाद से तो मेरा पुराना रिश्ता है, क्योंकि आईपीएस अफसरों की ट्रेनिंग हैदराबाद में ही होती है, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में। तो मैं हैदराबाद जाऊंगा, बिरयानी भी खाऊंगा, चार मीनार भी घूमूंगा, और मैडम उमा देवी को लेकर आऊंगा और वो नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। चुनौती नहीं मानते अमिताभ दास जिस तरीके से लवली आनंद देखा जाए तो राजपूत समाज से आती हैं। आनंद मोहन का काफी ज्यादा वर्चस्व एक समय में रहा, अभी की हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन आपने बताया है कि नीतीश कुमार ने सिंधमारी को लेकर कहीं ना कहीं उनको बाहर निकाला। तो ऐसे में चुनौती नहीं मान रहे हैं। कृष्णैया जी की पत्नी हैदराबाद में रहती हैं, वो बाहर की हैं, और बिहार में आके चुनाव लड़ना, वो भी आनंद मोहन की पत्नी के सामने खड़ा होकर, प्रत्याशी वो भी निर्दलीय। नहीं, सही कहा आपने। देखिए, इसमें एक दो बात ध्यान में रखिए। हर चीज जीत हार से ही नहीं होती है ना। हम लोग यहाँ कोई बनिया की दुकान नहीं चला रहे हैं कि हम लोग एक तराजू लेके बैठेंगे और नफा नुकसान देखते रहेंगे, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें, मतलब आप कह सकते हैं कि वो नैतिक युद्ध होता है, सत्य की लड़ाई लड़ी जाती है। हम लोग कृष्णैया साहब की पत्नी को लाएंगे, उसका ये उद्देश्य होगा, जैसे मैंने अभी कहा, कि नीतीश कुमार और इसको दोनों को, पलटू राम दोनों को हम लोग बेनकाब करेंगे कि आप लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, रामराज जी की बात करते हैं, सुशासन की बात करते हैं, अमृत काल की बात करते हैं, और माफिया की पत्नी को खड़ा करते हैं। और इसी बहाने कृष्णैया साहब की पत्नी चुनाव लड़ेंगी, तो उसी बहाने लोगों को फिर याद ताज़ा हो जाएंगी कि कैसे कृष्णैया साहब शहीद हुए थे बिहार में। मैं दर्शकों को बताऊं कि कृष्णैया साहब दलित समुदाय से आते थे और बहुत गरीब परिवार से आते थे। उनके पिता जो थे वो मतलब रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करते थे। तो बहुत संघर्ष करके कृष्णैया साहब इस मुकाम पर पहुंचे थे, और एक ईमानदार अधिकारी के रूप में उनकी पहचान थी बिहार में। और उनको इस तरह से नेशनल हाईवे पर खून कर देना, तो मतलब ये पूरे बिहार के लिए एक तरह से लज्जा का विषय है। मुझे अभी भी याद है कि जब कृष्णैया साहब शहीद हुए थे तो मैं उसे मसूरी में था, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में शुरुआती ट्रेनिंग हो रही थी, और जब वहाँ खबर पहुँची थी कि बिहार में एक आईएएस को ऐसे मार डाला गया, तो हम लोग जितने भी लोग बिहार के थे, हम लोग को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई थी कि बिहार से खबर भी आई तो कैसी खबर आई। तो इन सब को देते हुए, और मुझे अभी भी लगता है, एक मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं एक सुझाव देता हूँ कि यदि विपक्षी पार्टियाँ चाहे तो वो कृष्णैया साहब की पत्नी के समर्थन में अपने उम्मीदवार वापस हटा सकती है, और तब कृष्णैया साहब की पत्नी जो होगी वो विपक्ष की एक तरह से साझा प्रत्याशी हो जाएंगी। तो निर्दलीय होने के बावजूद वो लवली आनंद को कड़ी टक्कर दे देंगे। जी बिल्कुल। तो देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास थे। यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि जो कृष्णैया साहब, जो कि पूर्व में आईपीएस रहे, जिनकी हत्या कर दी गई, उनकी पत्नी को लवली आनंद के सामने खड़ा किया जाएगा। ऐसे में बड़ी चुनौती मानी जा रही है। इसको देखते हुए अब क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से आनंद मोहन आरोपी कहीं ना कहीं पाए गए थे, इसको देखते हुए अमिताभ दास ने यह साफ कहा है कि हम हैदराबाद जाएंगे और देखा जाए तो कृष्णैया जी की पत्नी को बिहार लेके आएंगे, और सामने कहीं ना कहीं देखा जाए तो खड़ा करेंगे लोकसभा चुनाव में। और देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ होगा, लेकिन निर्दलीय खड़ा करने की बातें हो रही है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बन रहे पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।